पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में अब मैं लिख रहा हूं, आप बताना ग्रुप कौन कौन से हैं। सिंगल बॉन्ड भी हटा दो, सी डबल बॉन्ड ओ सी 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 ओ एच, इसमें आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है। ठीक है, दूसरा सी डबल बॉन्ड ओ सी सिंगल बॉन्ड सी ओ एच, इसमें बता कौन से फंक्शनल ग्रुप इनमें प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो जरा गौर से देखना बेटा, यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको कार्बन की वैलेंसी भी देखना रहता है। सी डबल बॉन्ड ओ दिखाई पड़ा, जैसे ही सी डबल बॉन्ड ओ दिखाई पड़ा तो क्या क्या डाउट आता है। सी डबल बॉन्ड ओ है, अगर इसके एक तरफ एच हो एक तरफ कार्बन हो, ठीक है, या फिर एक तरफ हाइड्रोजन हो, ऐसे हो, तो भी ये क्या है, एल्डिहाइड है। अगर सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ दोनों साइड क्या जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है, तो क्या होता है, कीटोन होता है। ठीक, तो अब जरा गौर से देखो, सी डबल बॉन्ड ओ से एक हाइड्रोजन जुड़ा हो तो क्या होता है, एसिड हैलाइड होता है। सी डबल बॉन्ड ओ से डायरेक्ट ओ एच जुड़ा हो तो एसिड होता है, ये एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये सारी चीजें मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। तो अब उन्हीं चीजों का, प्रीवियस नॉलेज का आपको यूज करना है। अब प्रीवियस नॉलेज आप यूज करके बताओ बेटा यहाँ पर जरा कि ये ग्रुप कौन सा है। तो देखो बेटा, ये CO है, ये CO दिखाई पड़ रहा है आपको, ये CO दिखाई पड़ रहा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा, ये CO दिखाई पड़ रहा है। अब इस CO के एक तरफ क्या दिखाई पड़ रहा है, कार्बन, और दूसरी तरफ कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो जब दोनों तरफ कार्बन नहीं दिखाई पड़ रहा है CO के, तो इसका मतलब कीटोन तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर आप वैलेंसी चेक करो, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 3, तो एक वैलेंसी और सेटिस्फाइड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन अटैच होगा कि नहीं होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा। इस तरीके से अगर हाइड्रोजन अटैच होगा, या यूं कह लो कि हिडन होगा यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये जो ग्रुप है, इतना ग्रुप, ये कौन सा है, एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं। और ये वाला जो ग्रुप है OH, ये किससे अटैच है, डायरेक्ट कार्बन से अटैच है, तो ये कौन सा ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है। तो मेरे बेटा यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे दो ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहल ग्रुप। कौन कौन से ग्रुप बेटा, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और अल्कोहल, एल्डिहाइड और अल्कोहल, दो ग्रुप हैं। इसी तरीके से आप यहाँ फाइंड करो जरा, तो यहाँ पे देखो ये सी डबल बॉन्ड ओ है, सी डबल बॉन्ड ओ, और इसके दोनों तरफ कार्बन है, तो ये जो ग्रुप है आपका कीटो ग्रुप हुआ, और ये OH ग्रुप हुआ। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कीटोन ग्रुप है, और कीटोन के साथ साथ कौन सा है बेटा, एल्कोहल है। ठीक, यहाँ पर आप देखो कि ये CO है और CO के दोनों तरफ कार्बन है, तो ये तो हो गया कीटो, कीटोन कंफर्म हो गया, कीटोन तो है ही, और OH जुड़ा है यानी एल्कोहल है। ठीक है, इसमें क्या है, एल्कोहल है। यहाँ पर देखो बेटा, अब ये CO ग्रुप है, CO के दोनों तरफ देखो कार्बन नहीं है, एक तरफ ऑक्सीजन है, एक तरफ OH है, ऑक्सीजन कह सकते हो, ऑक्सीजन है, या डायरेक्टली बोल दो OH है, और एक तरफ कार्बन है। तो जब C डबल बॉन्ड O से एक तरफ कार्बन और एक तरफ OH जुड़ा होता है, तो इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जिसको ना समझ में आए, ये वीडियो दोबारा से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड है, अब यहाँ पे ये मत बोल देना कि अल्कोहल अलग से है। ठीक है, अल्कोहल अलग से ग्रुप नहीं है, यहाँ पे केवल और केवल ये क्या है, पूरा का पूरा कंसीडर किया जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये पूरा का पूरा ग्रुप कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप कंसीडर किया जाएगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ठीक है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखना बेटा, यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे आप चेक करो नेक्स्ट एग्जांपल में, तो ये क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ, और सी डबल बॉन्ड ओ के जब एक तरफ कार्बन होता है और एक तरफ NH2 होता है, अभी मैंने जस्ट अभी पहले बताया कि कार्बोनिल कार्बन के जस्ट बगल में अगर NH2 दिखाई पड़ रहा है, तो वो, अगर सी डबल बॉन्ड ओ के जस्ट बगल में NH2 दिखाई पड़ रहा है, तो बेटा वो 1 डिग्री एमाइड होगा। ठीक, तो इसका फंक्शनल ग्रुप आपको पता चल गया, 1 डिग्री एमाइड है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे बेटा देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ CO ये ग्रुप है। ठीक, और इसके जस्ट बगल में NH2 तो है नहीं, तो एमाइड तो है नहीं। CO के दोनों तरफ क्या है, कार्बन है, तो ये कीटो जरूर बोल सकते हैं इसको, या कीटोन ग्रुप तो बोल ही सकते हैं। और साथ में ये NH2 अलग है, डायरेक्टली अटैच नहीं है CO से, तो इसका मतलब NH2 पहले पढ़ा चुका हूं मैं कि NH2 ग्रुप किसको रिप्रेजेंट करता है, एमीन को। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे एमीन लिख सकते हो, यहाँ पे कीटोन और एमीन, एमीन दो ग्रुप है। ठीक है, अब 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर में देखो आप कि यहाँ पे कौन सा ग्रुप है, तो जरा गौर से देखो, ये CO है, CO के एक तरफ कार्बन है, एक तरफ कुछ नहीं। जब कुछ नहीं है तो वैलेंस सेटिस्फाइड करोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो ये ग्रुप कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया आपका एल्डिहाइड,
ये कौन सा ग्रुप हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप, और एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब इधर देखो ये NH2 जुड़ा है कार्बन पे, तो जब NH2 कार्बन पे जुड़ा होता है तो उसको बोलते हैं एमीन, ठीक है, डायरेक्ट CO से तो जुड़ा नहीं, तो एल्डिहाइड और एमीन दो ग्रुप हैं। यहाँ पे आप देखो CO है, ये CO है, और CO के दोनों तरफ कार्बन तो नहीं है, और कार्बन नहीं है तो कीटोन नहीं है, एक तरफ कार्बन एक तरफ हाइड्रोजन भी नहीं है, नहीं तो एल्डिहाइड बोल देते। यहाँ पे क्या है, एक तरफ कार्बन और एक तरफ हेलोजन है, यानी क्लोरीन है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, एसिड हैलाइड, और क्लोरीन है इस वजह से आप स्पेसिफिकली क्लोराइड बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, बड़ा मोटा चल रहा पेन, एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, ठीक है, एसिड हैलाइड बोल लो, अगर पर्टिकुलर Cl के बेस पे नाम बताना तो आप एसिड क्लोराइड बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो इस वाले कंपाउंड में यहाँ पे CO कार्बोनिल ग्रुप है, अब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है तो कंफर्म है कि ये कीटोन है, क्योंकि दूसरी चीज ये भी है कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन है और ये कार्बोनिल ग्रुप डायरेक्टली हेलोजन से अटैच नहीं है, तो ये तो कंफर्म है ये कीटोन है, और Cl है, तो Cl का मतलब हैलाइड, मैंने बताया था अभी हैलाइड, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, कहाँ गया ये हैलाइड, X लिखा है, X की जगह FCl, यहाँ पे आप लिख सकते हो X इक्वल टू FCl Br I, कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है, तो Cl Br I कुछ जुड़ा है तो फिर क्या हो जाएगा, हैलाइड हो जाएगा, कीटोन प्लस हैलाइड ग्रुप, या क्लोराइड बोल सकते हो उसको, हैलाइड ना बोल के आप क्लोराइड भी बोल सकते हो यहाँ पे, क्योंकि क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड भी बोल सकते हो, एसिड क्लोराइड, ठीक है, सॉरी यहाँ पे एसिड क्लोराइड नहीं हो, कीटोन और हैलाइड या कीटोन और क्लोराइड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप ये है, अब कार्बोनिल ग्रुप से देखो एक तरफ कार्बन अटैच है दूसरी तरफ कार्बन नहीं है, तो जब दूसरी तरफ कार्बन नहीं है तो वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए क्या करोगे, हाइड्रोजन अटैच करोगे, हाइड्रोजन अटैच करोगे ना, इस तरीके से हाइड्रोजन अटैच करोगे, तो अब ये पूरा का पूरा ग्रुप कौन बन गया, ये पूरा का पूरा ग्रुप बन गया एल्डिहाइड, ये ग्रुप बन गया एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, और यहाँ पे आप देखो ये Cl अटैच है तो ये हो गया आपका क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है, और पहले क्वेश्चन में दो पार्ट मैं कर देता हूँ A और B, तो पहले मैं लिखता हूँ A पार्ट को, ठीक है। अब इन क्वेश्चन में हमको क्या बताना है बेटा, इन क्वेश्चन में बताना है कितने और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप जुड़े हैं, तो जरा गौर से देखो ये क्या दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, यहाँ कार्बन होगा, जहाँ एंड जहाँ आपको एंड दिखे लाइन का और जहाँ पे कॉर्नर दिखे वहाँ पे आप कार्बन कंसीडर कर सकते हो, तो यहाँ पे कार्बन कंसीडर कर लिया। अब यहाँ का वो एंड है तो यहाँ कार्बन क्यों नहीं, अरे जाहिर सी बात है यार, यहाँ ऑक्सीजन है तो कार्बन कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है, कार्बन कंसीडर कर लिया। अब देखो जरा गौर से C डबल बॉन्ड O के एक तरफ कार्बन है दूसरी तरफ कार्बन नहीं है, तो कार्बन नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, तभी तो वैलेंस सेटिस्फाइड होगी, और जब हाइड्रोजन होगा यहाँ पे तो बेटा इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, CHO ग्रुप, इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, CHO ग्रुप बोलेंगे, माने कि इसका नाम होगा एल्डिहाइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ठीक है। और देखो इस ग्रुप को क्या कहोगे, इस ग्रुप को, ये जो ग्रुप है आपका C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप, और कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन, ठीक है, तो ये ग्रुप जो हमारा कहलाएगा ये कहलाएगा कीटोन, इसका नाम क्या बोलेंगे, कीटोन, ठीक है। अच्छा अब देखो ये वाला ग्रुप देखना C डबल बॉन्ड O, तो ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन तो है नहीं तो कीटो तो हो नहीं सकता है, एक तरफ देखो क्या C डबल बॉन्ड O OH, तो ये पूरा क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड O OH, यानी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन रहा है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन रहा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक, और ये जो है ये आपका सिंपल हैलाइड है, ठीक है, ये Cl है, ये आपका सिंपल हैलाइड है, इसको क्या बोल सकते हो आप, सिंपल हैलाइड, सिंपल हैलाइड, ये क्या है, सिंपल हैलाइड है, सिंपल हैलाइड। तो टोटल फंक्शनल ग्रुप का अगर नंबर पूछ लूँ मैं, टोटल फंक्शनल ग्रुप, टोटल Fg कितना है यहाँ पे, टोटल Fg 1 2 3 4 4 Fg हैं आपके यहाँ पे, ठीक है, टोटल फंक्शनल ग्रुप, ठीक। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप गौर से देखो जरा, यहाँ पे
C डबल बॉन्ड O और उसके दोनों तरफ कार्बन है, लेकिन ये कार्बन कार्बोनिल के फॉर्म में है, यानी C डबल बॉन्ड O, दो C डबल बॉन्ड O, मतलब इस C डबल बॉन्ड O के इधर कार्बन और इधर भी कार्बन है। तो आपको जब कीटोन पहचानना हो तो सिर्फ आपको कार्बन से मतलब रखना, आप कभी कंफ्यूज ना होना कि सर इधर तो कार्बन इधर C डबल बॉन्ड O है, कार्बन कहाँ है, तो इसको कीटोन कैसे कह दें। तो देखो बेटा, ये तो आपका हो गया कार्बोनिल ग्रुप, ये तो हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप, ये तो हो गया आपका कार्बोनिल ग्रुप। अब कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन होना चाहिए, तो एक कार्बन तो दिखाई पड़ रहा है, दूसरे CO दिखाई पड़ रहा है, CO में भी तो कार्बन है, ठीक है, तो हम कंसीडर कर सकते हैं इसको, ठीक। तो ये जो हमारा ग्रुप है बेटा, उसको हम लोग बोलेंगे कीटो ग्रुप। उसको क्या बोलेंगे, ये जो ग्रुप है आप इसको क्या बोल सकते हो, कीटो या कीटोन बोल सकते हो, कीटोन बोल सकते हो, इस ग्रुप को भी क्या बोलोगे, कीटोन बोलोगे। अब जरा इसको भी देखो, इस ग्रुप को, कि ये जो C डबल बॉन्ड O है, इसके दोनों तरफ कार्बन है कि नहीं है, कार्बन है, तो ये भी क्या हो गया, कीटोन हो गया, कीटोन हो गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, कीटो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सॉरी कार्बोनिल ग्रुप तो है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ कार्बन नहीं, इधर कार्बन इधर ऑक्सीजन है। जब कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ कार्बन एक तरफ ऑक्सीजन होता है तो कौन सा ग्रुप होता है, देखो जरा, यहाँ पे मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप लिखा है, एक तरफ कार्बन एक तरफ ऑक्सीजन, एक तरफ कार्बन एक तरफ ऑक्सीजन, देखो यहाँ पे, ये देखो, ये अगर CO ग्रुप है, CO ग्रुप के एक तरफ ये क्या होगा, R का मतलब कार्बन हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, एक तरफ ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा है, ऑक्सीजन से क्या जुड़ा होगा, R स्टार, यानी कोई कार्बन जुड़ा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो और देख के बता भी सकते हो कि C डबल बॉन्ड O है और C डबल बॉन्ड O के एक तरफ कार्बन दिखाई पड़ रहा है और दूसरी तरफ ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा है, और ऑक्सीजन से भी डायरेक्टली अटैच क्या है, अपना कार्बन है, तो ये पूरा का पूरा ग्रुप बेटा क्या कहलाएगा, ईस्टर कहलाएगा। एंड ये जो है Cl, ये आपका सिंपल हैलाइड कहलाएगा, सिंपल हैलाइड या सिंपल क्लोराइड, सिंपल क्लोराइड बोल सकते हो या फिर सिंपल हैलाइड बोल सकते हो, ठीक है। एक अच्छा सा लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद फिनिश करते हैं, ठीक है। सेम क्वेश्चन सी पार्ट इसी में ऐड कर देता हूँ, सी पार्ट करके, ठीक। अगर आप इस क्वेश्चन को कर लेते हो आसानी से तो इसका मतलब आप अच्छी तरीके से फंक्शनल ग्रुप पहचानना समझ गए हो, और नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप बार बार वीडियो को देखो और अच्छे से प्रैक्टिस करो, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। हो सकता है कि एक बार में क्लियर ना हो रही हो, तो आप परेशान ना हो, देखना है। अब यहाँ पे आप फंक्शनल ग्रुप बताने हैं, तो यहाँ पे टोटल बताया मैंने कितने फंक्शनल ग्रुप है, टोटल फंक्शनल ग्रुप बता दो भाई, टोटल FG, टोटल FG कितना है, टोटल FG कितना आ जाएगा, 1 2 2 3 4, 4 ग्रुप है। अब 4 में से 2 तो सेम ही है, 2 तो सेम ही है, तो इनको आप एक ही काउंट कर लो, एक, वैसे आप 4 काउंट करो क्योंकि नंबर पूछे, टोटल नंबर ऑफ टोटल फंक्शनल ग्रुप, टोटल फंक्शनल ग्रुप ना करके टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप बोलो, टोटल नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 हो जाएंगे। अब 4 में से इसको डिवाइड करना हो तो कैसे डिवाइड होगा, 2 तो सेम ही है, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक, और बाकी के 2 हो जाएंगे, ठीक है, 2 हो जाएंगे, ये तो होगा 3, ठीक। तो आप कहोगे सर ये तो 3 है, नहीं। अब यहाँ पे देखो जरा बेटा, यहाँ पे गौर से बताना, ये कौन सा ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन कंसीडर किया, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, कार्बन, और कहीं कार्बन कंसीडर करने की जरूरत है, और तो नहीं मेरे ख्याल से। तो अब मेरे बेटा ये बताओ, ये ग्रुप कौन सा है, COCl। अगर आपने टेबल देखी होगी तो COCl ये ग्रुप एक एसिड हैलाइड है, इसको बोलते हैं एसिड हैलाइड, और Cl है तो एसिड क्लोराइड बोल सकते हो कि नहीं, एसिड क्लोराइड बोल दिया, ठीक है। अब इस ग्रुप को देखो जरा, इस ग्रुप को, ये C डबल बॉन्ड O है बेटा, इसके एक तरफ तो कार्बन है लेकिन दूसरी तरफ कार्बन नहीं है, दूसरी तरफ तो ऑक्सीजन दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, तो आप जरा देखो क्या इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है, नहीं पूरी है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक हाइड्रोजन भी तो होगा। तो ये जो ग्रुप है वैलेंसी सेटिस, अब जब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड करोगे तो ये किस फॉर्म में दिखने लगेगा, एल्डिहाइड के फॉर्म में। तो बेटा ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको आप ध्यान रखना, एल्डिहाइड ग्रुप है, आंखें तेज रखना।
क्योंकि आंखों को धोखा पड़ेगा इसमें। अब देखो ये जो सी डबल बॉन्ड है ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये जो सी डबल बॉन्ड है ये यहाँ से सी डबल बॉन्ड है, ये इतना सी डबल बॉन्ड है, ठीक है, ये इतना जो सी डबल बॉन्ड है, इस सी डबल बॉन्ड ओ के दोनों तरफ आप देखो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, तो ये कौन सा ग्रुप हुआ बेटा, ये जो ग्रुप है आपका ये हो गया कीटोन। ये कौन सा ग्रुप हो गया, कीटोन, ठीक है। और ये OH कार्बन पे जुड़ा है तो ये आप कह सकते हो ये अल्कोहल ग्रुप हो गया, अल्कोहलिक ग्रुप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, यानी सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, एक वैलेंसी ऑक्सीजन सेटिस्फाइड है, दूसरी वैलेंसी कार्बन सेटिस्फाइड है, तो ये जो इतना पूरा का पूरा ग्रुप है ये ग्रुप बेटा क्या कहलाता है, ये ईस्टर कहलाता है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये जो OH है ये OH है, तो ये OH बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच है, तो ये अल्कोहलिक OH नहीं है, ये फिनोलिक ग्रुप है। इसको क्या बोलते हैं, फिनोलिक ग्रुप, ठीक है, जीपी फिनोलिक ग्रुप है। अब यहाँ पे अगर आप देखो जरा गौर से तो ये NH लिखा है। मैंने आपको एमीन की जब डिग्री बताई थी तो मैंने कहा था कहीं भी NH आपको दिखाई पड़े तो वो 2 डिग्री एमीन होगा, दोनों तरफ कार्बन है, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। और यहाँ पे N दिखाई पड़ रहा है मतलब ये 3 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। अब जरा बेटा बताओ कि कितने फंक्शनल ग्रुप आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एक, ये मैं नंबर ही डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 6 7 7 7 7 7 7 हो गए, 7 7 7 7 7 8 8 8 8 फंक्शनल ग्रुप है। फिर से एक बार देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल फंक्शनल ग्रुप 8, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कल वाले लेक्चर से आपको ये पता चल गया होगा कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर से आपको ये पता चल गया है कि फंक्शनल ग्रुप के को मतलब उनका सिंबल क्या होता है, ठीक है, और उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं जनरलाइज फॉर्म में, यानी उनके जो कंपाउंड है फंक्शनल ग्रुप का जो कंपाउंड बनेगा, ठीक है, उसको जनरली रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जब कल वाले लेक्चर में जो 8वां लेक्चर है उसमें हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे माइक में प्रॉब्लम होने की वजह से, तो आज हम लोगों ने उसको आगे कंटिन्यू किया है, ठीक है। तो फिर से मैंने आपको सारे फंक्शनल ग्रुप 14-15 जो भी हैं अपने सिलेबस में वो सारे लिख के दिखाए हैं, उनके नाम बताए हैं, उनके सिंबल बताए हैं और उनसे बनने वाले कंपाउंड का जनरल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक। तो आई होप फंक्शनल ग्रुप के बारे में ओवरऑल जानकारी आपको मिल गई है, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद। कल के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे होमोलोगस सीरीज।